नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं निष्ठा के मॉड्यूल 7 का अटेम्प्ट 2 लेने जा रहा हूं, जिसमें कि 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्नों का हल किया गया है। आप सबों से अनुरोध है कि अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि अन्य शिक्षकों को इससे सहायता मिल सके। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? इसका उत्तर होगा पर्यावरणीय निम्नीकरण। दूसरा क्वेश्चन, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजनों का मुद्दा क्यों है? इसका उत्तर है इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? आंसर होगा बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बातों सुनने के लिए उपलब्ध रहकर एवं उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? सभी जेंडर, इसका आंसर है सभी जेंडर के बच्चों को कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग में भाग नहीं बनते हैं? इसका उत्तर होगा जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? इसका उत्तर है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? आंसर, लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहाँ पर उत्तर इसका सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम परिवेश में अलगाव की भावना दूर करने में सहायक हो सकता है? आंसर इसका होगा अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका उत्तर होगा लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय में या पैसे में उत्कृष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? आंसर होगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? आंसर इसका होगा महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है। इसका आंसर होगा कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान की चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालयों में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? आंसर होगा इसका सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा और सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जेंडर विभाजन डैश है? इसका आंसर होगा समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं और जेंडरों को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर शब्द का अर्थ है? आंसर है इसका एक सामाजिक संरचना।
प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठचर्याओं के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा, इसका अर्थ है कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अब हम सबमिट करने जा रहे हैं 20 में 20 क्वेश्चन में। अब आंसर देखते हैं कितने आते हैं। अगर अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे फॉरवर्ड करें ताकि अन्य शिक्षक बंधुओं को इससे सहायता मिल सके। आगे मॉड्यूल 7 का अटेम्प्ट 3 लूँगा, अभी अटेम्प्ट 2 का देख रहा हूँ। ये 20 में 20 आ गए। अब अटेम्प्ट 3 में ले रहा हूँ, इसे अच्छी तरह से सुने। पहला क्वेश्चन, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकता है? आंसर होगा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करता है? आंसर है कक्षाओं के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता के से विश्लेषणों के लिए उपयोग को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आंसर, प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? आंसर, इसका अर्थ कक्षा के संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? आंसर, लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घरों की देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापकों की भूमिका का भाग नहीं है? आंसर, इसका होगा विद्यार्थियों के गृह कार्य को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर शब्द निष्पक्षता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के लिए अनुसार उचित व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? उत्तर इसका होगा सौर तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर होगा अध्ययन सामग्री को सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समावेशन का अर्थ है? इसका आंसर होगा सभी जेंडर के व्यक्तियों की सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों की और अवसरों और सुविधाओं तक पहुंचने के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? उत्तर होगा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना जा सकता है? आंसर, पर्यावरणीय निम्नीकरण। जेंडर विभाजन क्या है? समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और जेंडरों को असमान भावनाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है? आंसर, महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? आंसर होगा इसका विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सवों को मनाने में, लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच या व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और गिलानी को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका उत्तर होगा उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावशाली समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाता है। सामाजिक रीतियों और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानताओं के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिगम परिवेश को में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है? इसका उत्तर होगा अधिगम सामग्री और शिक्षा
शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों पर सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? इसका उत्तर होगा लड़कियों महिलाओं में निम्न नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पैसे में उत्कृष्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग में भाग नहीं बनता? नेक्स्ट इसका आंसर होगा जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केसों का अध्ययन को सुनिश्चित करके। नेक्स्ट इसका हम सबमिट करने जा रहे हैं। इसका आंसर देखा जाए, इस फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें ताकि अन्य अधिक से अधिक शिक्षक बंधुओं को इसका लाभ मिल सके। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस थर्ड अटेम्प्ट में भी 20 में 20 आया। तो बंधु से अगर एक लाइक बनता है और इसे अपलोड